आज मैं फिर से आ गया आप सबको एंटरटेनमेंट करने के लिए। आज मैं जो जानकारी दूंगा ब्रह्मांड एक रहस्य खोज के बारे में जानकारी दूंगा, वो भी एक वीडियो के माध्यम से। आज मैं फिर से आ गया आप सबको एंटरटेनमेंट करने के लिए। आज मैं जो जानकारी दूंगा ब्रह्मांड एक रहस्य खोज के बारे में जानकारी। तो आइए साथियों कि ब्रह्मांड एक रहस्य खोज, ये जो ब्रह्मांड है जो मैंने पहले डाल दिया, ये ब्रह्मांड है और ये आकाश गंगा है। ये ब्रह्मांड है, ये आकाश गंगा है। तो अब सबसे पहले हम बात करता हूँ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वप्रथम छोटे अणु, पत्थर एवं हीलियम तथा लीलियम गैसों से निर्माण होती है। जो समीकरण है बिग बैंग थ्योरी को जिससे भी साबित होती है कि हमारा ब्रह्मांड, जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है, यह 3.7 से 10 अरब वर्ष के बीच हुई। ये ग्लास देख रहे हैं साथी, बिल्कुल ग्लास की तरह है। ये जो मैंने ग्लास का चित्र ड्रॉ किया है। अप्रोक्स ग्रोथ लाइट दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 3,75,000 ईयर्स। इन्फ्लेक्शन मतलब यह इन्फ्लेक्शन होता है। क्वांटम फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, ये डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी यानी गैलेक्सीज का निर्माण, प्लैनेट टीसी क्षुद्र ग्रह। फर्स्ट स्टार अबाउट 4 मिलियन ईयर एगो, पहला जो निर्माण स्टार का हुआ था वो 400 वर्ष पहले हुआ था। देन आफ्टर बिग बैंग एक्सपेंशन 3.33 बिलियन ईयर एगो। ऐसे हमारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई है। तो मैं आपको कुछ ब्रह्मांड के विस्तार में समय रेखा, जहां ब्रह्मांड के काल्पनिक और अवलोकन योग भागों को सहित अंतरिक्ष को हर समय गोलाकार खंडों में दर्शाया जाता है। बाईं और मुद्रास्फीति से युग का नाटकीय विस्तार होता है और केंद्र में विस्तार को तेज हो जाता है। कलाकार की अवधारणा न तो समय और न ही आकार पैमाने के अनुरूप है। इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बिग बैंग थ्योरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह भौतिक सिद्धांत है। यह उच्च एवं तापमान और घनत्व है। ये मॉडल प्रकाश तत्वों की प्रचुर कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड, CMB विकिरण सहित देखी गई घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखलाओं के लिए एक व्यापक समीकरण प्रदान करते हैं। अनुमान लगाने पर ज्ञात हुआ कि 13.7 है प्लस माइनस 0.0 अरब वर्ष पहले जिसे ब्रह्मांड की आयु माना जाता है। तो दैट्स फ्रेंड्स, ये थी ब्रह्मांड की जानकारी। अब जानिए कुछ मैं आपको सौरमंडल की। तो ये जो सौरमंडल है ये हमारा, ये जो आकाश गंगा में ही सौरमंडल 2/3 भागों पर केंद्रित है। तो सबसे पहले जानिए कि सौरमंडल की उत्पत्ति जो 46 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। ये जो 46 लाख है, ये 46 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। सौरमंडल आकाश गंगा के ओरियन मिड यानी शाखिकाओं में स्थित है, जो केंद्रीय आकार से 2/3 है। क्या है? जो केंद्रीय आकार से 2/3 के दूरी पर स्थित है तथा आकाश गंगा के केंद्र में 2700 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाश गंगा के केंद्र से सौरमंडल 2700 प्रकाश वर्ष दूर है। तो सौरमंडल को आकाश गंगा का परिभ्रमण करने में लगभग 2200 लाख वर्ष का समय लगता है। ये सौरमंडल को इस आकाश गंगा का परिभ्रमण करने में 2200 लाख का वर्ष लगता है। सोच लीजिए। ये जो पार्ट देख लीजिए, पृथ्वी के अंदर का पार्ट जो है, ये आंतरिक ग्रह का नाम से जानते हैं, जिसे एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं। जिसमें आंतरिक में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो 2/3 इक्वल टू 2700 लाइट ईयर के बराबर है। सौरमंडल के अंदर सौरमंडल को आकाश गंगा की परिक्रमा करने में 2200 वर्ष लगता है। तीसरा, सौरमंडल के 4 ठोस ग्रह हैं जिसकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये जो हमारा पृथ्वी है, इसकी संरचना बिल्कुल उससे मिलती है। अब देखिए, अब तो अब बाहर गृह ग्रह का बात करता हूँ। ये एस्ट्रोलाइट बेल्ट हो गया, ये क्षुद्र ग्रह है। ये जो देख रहे हैं काला वाला पार्टिकल्स, ये क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति आता है 5वां नंबर पे। 6वां नंबर पे सैटर्न आता है। एक क्षुद्र ग्रह यहाँ पे भी जो धूमकेतु, जिसे कॉमेट्स के नाम से जानते हैं। ये यूरेनस है, अरुण जिसे अरुण होता है।
वरुण, नेपच्यून, प्लूटो, और उसके बाद ये जो है मैकनाइड केपलर बेल्ट्स ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? केपलर बेल्ट्स ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल प्लान। तो अब जानिए कुछ इसके बारे में। बारीक क्रम में 4 बड़े ग्रह हैं जिसे गैस जाइंट्स कहते हैं, जिसे गैस जाइंट्स कहते हैं। गैस जाइंट्स मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, हिमीभूत जल, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बने हैं। कुबेर ग्रह को ही यम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कुबेर ग्रह को ही यम ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लूटो भी कहते हैं। किसी भी कण में नहीं आता है क्योंकि सौर मंडल के छोर पर वह एक क्षुद्र चट्टानों की ग्रह है। क्या है? क्षुद्र चट्टानों की ग्रह। तो साथियों, ये था आज ब्रह्मांड के रहस्य की कुछ जानकारी, और सभी ग्रह का मैं एक वीडियो के जरिए आप सभी को बताऊंगा, जो मैं अगला वीडियो में डालूंगा। सो थैंक यू वेरी ऑल डियर्स टू द सोलर प्लेनेट। इस तरह से जो है हमारा ब्रह्मांड आकाश गंगा में रोटेट कर, देखिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वो जो चमक रहा है सूर्य है, सूर्य है, देखते रहिए। मून, पृथ्वी हमारी, वो चमक रहा है जो सूर्य है, जो लाइट पड़ता है। देखिए पृथ्वी इस तरह से मेरा मूव कर रहा है, जिस पे हम लोग का जीवन है। देखिए ये अर्थ, देखिए अर्थ कैसे हमारा ब्रह्मांड एक आकाश गंगा में, देखिए अर्थ, वेनस, देखते रहिए। देखिए देखिए साथियों, देखिए किस तरह से हमारा ब्रह्मांड का कितना बड़ा जाल में फंसा हुआ है। यही हमारा आकाश गंगा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा पृथ्वी, देखिए इस तरह से, इसको ऐसे करते हैं, देखिए इस तरह से घूमता है मेरा ब्रह्मांड। देखिए इस तरह से ब्रह्मांड घूम रहा है। इसको टाइम फॉरवर्ड करते हैं, स्टॉप करते हैं, इसको स्टॉप किए रुकता भी है, बैकवर्ड में देखिए इससे घूमेगा, पीछे में माइनस में जाने को। इस तरह से हमारा ब्रह्मांड। अब मैं बताता हूँ, ये सूर्य, सूर्य सोलर सिस्टम है। सन, विजिट, देखिए सन, इस तरह से रोटेट करता है। देखिए देखिए रोटेट इस तरह से साथी रोटेट कर, देखिए इस तरह से घूमेगा। देखिए इस तरह से घूम रहा है। ये हमारा सूर्य इस तरह से घूमता है। अब इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देता हूँ। ये इसकी उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष हुई थी। भूमध्य रेखीय व्यास 1384 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर परिभ्रमण 25.38 दिन में करते हैं। तापमान 1500 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस पूर्व पर है। भीतरी सतह का जो है 5000 सतह पे इसके अंदर का घनत्व 1.1 सेंटीमीटर है। ये हमारा सूर्य था, इस तरह से रोटेशन करता है। एक्चुअल टाइम पे बैक जाएंगे। साथ ये प्लैनेट्स में मरकरी है, इसे व्यू करेंगे। देखिए देखिए साथी कैसे घूमता है। 12 डेज कैसे घूम रहा है, प्लस 12 सेकेंड। सबसे इसका फास्टेस्ट स्पीड, इससे कम थोड़ा स्पीड। ये मरकरी, बुध स्टॉप। अब नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे, सोलर सिस्टम। नेक्स्ट प्लैनेट अगला क्या है? हमारी पृथ्वी। देखिए हम पृथ्वी में चलेंगे। ये हमारा अर्थ विजिट करेंगे इसके ऊपर। देखिए किस तरह से पृथ्वी कितना दूरी पे है। देखिए आ गई मेरी पृथ्वी, जहाँ पे हम जीवन करते हैं, इसको रोटेट करेंगे। देखिए इस तरह, देखिए ये स्लो, देखिए इस तरह से घूर्णन करता है।
पे पृथ्वी चलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है हमारी पृथ्वी। बैक पृथ्वी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ग्रह के पास। नेक्स्ट क्या है हमारा? मार्स। इस ऑर्बिट में चौथा ऑर्बिट पे मार्स। देखिए मार्स, विजिट कीजिए, विजिट। देखिए मार्स कितना दूरी पे, देखिए किस तरह से मार्स कितना दूरी पे है। देखिए इसकी दूरी कितनी है, देखिए, देखिए मार्स, देखिए इस तरह से घूमता है मार्स। देखिए, देखिए, देखिए मार्स। स्टॉप, स्टॉप। नेक्स्ट प्लैनेट क्या है आगे? फिर से लौट अब चलेंगे। चौथा हो गया, पाँचवा ये मेरा, देखिए आंतरिक ग्रह हो गया। अब हम जो है देखिए अब बाहरी ग्रह में जुपिटर, जुपिटर पे जाएंगे, विजिट करेंगे। ये हमारा जुपिटर, देखिए कितना दूरी पे है। देखिए, देखिए पाँचवा ग्रह, देखिए इस तरह से घूमता है जुपिटर। देखिए, देखिए इस तरह से घूमता है जुपिटर। देखिए, चलिए अब नेक्स्ट प्लैनेट क्या है मेरा? जुपिटर के बाद अब मेरा आएगा वेनस। जुपिटर हो गया, शुक्र था जुपिटर, जुपिटर हो गया, जुपिटर के बाद अगला कौन है? सैटर्न। सैटर्न, ये कितना दूरी है, देखिए सैटर्न की कितना, किस तरह का ग्रह है ये। देखिए दिखने में भी अद्भुत लगता है। देखिए, देखिए किस तरह से घूर्णन करेगा। देखिए, देखिए काले छल्ले का रिंग इसी को कहते हैं। देखिए, देखिए, देखिए सैटर्न, सैटर्न देखिए, सैटर्न, सैटर्न देखिए। अब नेक्स्ट प्लैनेट क्या है मेरा? नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न के बाद जुपिटर, यूरेनस। यहाँ है यूरेनस, देखिए यूरेनस, विजिट करते हैं। देखिए सब यूरेनस, यूरेनस, देखिए इसका वर्णन, देखिए किस तरह से घूम रहा है यूरेनस। बाहर में ही घूम रहा है, देखिए इस तरह से घूमता है। देखिए, देखिए नेक्स्ट प्लैनेट क्या है हमारा? अब हम आएंगे नेपच्यून। नेपच्यून, इसके विजिट करेंगे, जिसे दैत्य ग्रह के भी नाम से जानते हैं। ये कितना सबसे लास्ट में है, ट्राइट्रॉन। देखिए नेपच्यून, इस पर विजिट करेंगे। देखिए किस तरह से घूमता है। देखिए, देखिए इसे घूमता है, सबसे लास्ट में सब ग्रहों को घेर के घूमता है। ये है नेपच्यून। देखिए इस तरह से घूमता है, इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब हो गया, अब नाइट स्काई। देखिए ये नाइट स्काई है। देखिए ऐसे, देखिए इस तरह से नाइट स्काई, नाइट स्काई, नाइट स्काई। प्लैनेट एक्सप्लोरर में देखिए, देखिए इस तरह से हमारा सिस्टम कैसे कैसे घूम रहा है अपनी कक्षा। मून, देखिए मार्स, सोलर सिस्टम, 2 चंद्रमा, डिमोस, फिबोस, देखिए जुपिटर, मून्स, सैटर्न मून्स, यूरेनस मून्स, ये
स्टार एक्सोड देखिए साइरस देखिए। ये स्थिर है, केंद्र में स्थिर रहती है। नियर्स स्टार, ये नियर्स स्टार है। देखिए नियर्स स्टार, नियर स्टार, रजिस्टर एप्रॉक्स, माइसर 1, माइसर 7, माइसर। तो साथियों, आज मेरे द्वारा दिए गए ब्रह्मांड एक रहस्य खोज के बारे में जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।